ये तस्वीर बताती है कि कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया की क्या पहचान थी, क्या पकड़ थी और कितने मजबूत थे। अभी भी हालांकि वो प्रासंगिक हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसकी बागडोर सौंप दी है डीके शिव कुमार को, लेकिन डीके शिव कुमार ने ये स्वीकार किया है और सिद्धारमैया का पैर छुआ है, गले मिला है। क्योंकि डीके शिव कुमार को पता है कि वो भले ही पिछले 10 दशकों से भले ही कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन आगे बढ़ना है और आगे चलना है तो सिद्धारमैया का आशीर्वाद जरूरी है। और आज यही हुआ। कल भी हमने कहा था, इससे पहले परसों भी हमने एक बात कही थी कि सब चीज़ फाइनल हो चुका है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे और इस्तीफे की एक एक कड़ी क्या होगी ये भी हमने जानकारी दी थी कि सुबह ब्रेकफास्ट होगा, नाश्ता पर बुलाया जाएगा, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक के दौरान ही सिद्धारमैया अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफे जैसे ही उनका इस्तीफा होगा पूरी कैबिनेट भंग हो जाएगी और नए कैबिनेट एक जगह लेगी जिसमें शिव कुमार जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है। जो नाम धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंक खड़गे भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं और जी परमेश्वर को लेकर भी बात चल रही है, क्योंकि जी परमेश्वर जो हैं वो गृह मंत्री हैं मौजूदा वक्त में कर्नाटक में और सिद्धारमैया के बहुत करीबी हैं। और एक सिद्धारमैया के बेटे की भी कैबिनेट में वापसी होगी, क्योंकि 3 पद खाली थे, अब सिद्धारमैया चले गए तो 4 पद हो जाएंगे। बी नागेंद्र जो एक घोटाले के आरोप में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और डी सुधाकर जिनकी डेथ हो गई, और एक के राजन्ना हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ वोट चोरी पे उन्होंने बोल दिया था, उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया था कैबिनेट से। अब कर्नाटक की राजनीति 360 डिग्री घूमी हुई। हालांकि इसका अनुमान पिछले 2023 के चुनाव के बाद से लगाया जा रहा था कि डीके शिव कुमार का सत्ता शेयर के साथ समझौता हुआ है। आलाकमान ने उनको मनाया है, हालांकि उस वक्त वो नहीं मान रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी के कहने पे वो मान गए थे और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया था। अब प्रियंका गांधी के वजह से ही आज वो डिप्टी सीएम से सीएम बने हैं और सिद्धारमैया को कहा जा रहा है कि वो केंद्र में आएंगे, दिल्ली की राजनीति में आएंगे और हो सकता है कि वो राज्यसभा भी आएँ। राज्यसभा में उसके बाद से एआईसीसी में उनको जगह मिले, बड़े पद पे जगह मिले। और जो 3 डिप्टी सीएम की हमने बात बताई दी, आज नाश्ते के बाद कैबिनेट के साथ वो इस्तीफा देंगे, नई कैबिनेट का गठन होगा। अब उस नई कैबिनेट में डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कौन कौन से मंत्री बनते हैं, लेकिन 3 डिप्टी सीएम की जो चर्चा हो रही थी हमने बता दिया। लेकिन कर्नाटक की राजनीति सिर्फ इतनी भर नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरे जोर शोर से लगी हुई है कर्नाटक को जीतने में, क्योंकि ओबीसी के एक बड़े लीडर थे सिद्धारमैया और कांग्रेस को स्थापित करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो 2 समुदाय हैं, लिंगायत और वोकलिगा, उनसे अलग हटके जो एक कॉकटेल उन्होंने बनाया था, ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े, उसके बाद से अल्पसंख्यक का जो कॉकटेल बनाया था उन्होंने कांग्रेस के लिए, वो अगर सिद्धारमैया जाएंगे तो थोड़ा बहुत उसमें डेंट लगेगा। लेकिन उसी डेंट को पूरा करने के लिए, बांधे रखने के लिए 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लाया गया है और ये 3 डिप्टी सीएम एक अल्पसंख्यक समाज से भी बनाने की बात हो रही है। सिद्धारमैया जाएंगे तो प्रियंक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं उनको भी डिप्टी सीएम, दलित समाज से आते हैं तो उनको भी डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात हो रही है। तो आखिर कौन कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये 3 नाम अभी चर्चा में है। लेकिन बीजेपी किस तरीके से खेल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी, आप सोचिए कि 2028 में वहाँ विधानसभा के चुनाव है, लेकिन अभी से बीजेपी वहाँ एक्टिव हो गई है। कल बासवाराज बोबोई ने कहा भी कि ओबीसी की राजनीति राहुल गांधी करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन ये दिखावा है, क्योंकि ओबीसी के सबसे बड़े लीडर कर्नाटक के ही उन्होंने सत्ता से बेदखल कर दिया है, कुर्सी से उतार दिया है और डीके शिव कुमार को सौंपा है। अब दिल्ली की राजनीति, दिल्ली से कर्नाटक की राजनीति कितनी मूव करती है, क्योंकि डीके शिव कुमार का ईडी, अब आप देखिए कि केरल की सरकार जाते ही पिनराई विजयन पे ईडी और सीबीआई ईडी की छापे पड़े। सीबीआई भी एक्टिव मोड में है, चूँकि कई मामले डीके शिव कुमार पर भी हैं, तो हो सकता है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि डीके शिव कुमार पर भी ईडी और सीबीआई ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं अभी से, और अगले सालों में या आने वाले दिनों में डीके शिव कुमार के साथ क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा, और उस प्रदेश अध्यक्ष में जो अभी तक नाम जो आ रहा है, जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है श्रीनिवास बीवी का, क्योंकि वो डीके शिव कुमार के करीबी भी हैं, राहुल गांधी के करीबी भी हैं, आईवाईसी के अध्यक्ष रह चुके हैं।
और अभी हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो उसके ऑब्जर्वर भी थे, उनको बनाया गया था श्रीनिवास बेदी को, और कर्नाटक से आते भी हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जब बदलेगा तो क्या एक युवाओं के हाथों में कमान जाएगी, श्रीनिवास बेदी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्योंकि एक बात अब कही जाने लगी है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही प्रियंका गांधी का कांग्रेस में कद बढ़ रहा है और उनका इंटरफेरेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के जो फैसलों में झलक समझ में आ रही है वो सारी की सारी प्रियंका गांधी की है। अब राहुल गांधी उस कांग्रेस से बाहर निकल आए हैं जो वो छाये में अभी तक जी रहे थे, पुराने नेताओं के छाये में। अब वो फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इसके पीछे प्रियंका गांधी का हाथ बताया जा रहा है। आज पिछले दिनों आप देखें कि तमिलनाडु में टीवीके के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें भी प्रियंका गांधी का निर्णय बताया गया। आपका वी.डी. सतीशन को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, के.सी. वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं, कहा जाता है कि आँख का नाक हैं राहुल गांधी के, वो दावेदारी खुद कर रहे थे, वो अपने हिसाब से टिकट का बंटवारा किए थे, लेकिन उनको हटा के वी.डी. सतीशन को बनाया गया, इसमें भी प्रियंका गांधी की रजामंदी थी। क्योंकि प्रियंका गांधी ने पिछले 2-3 स्टेटों में ये बात देख ली थी कि जिनसे हमने वादे किए, दावे किए, वो नहीं निभा पाए, जिसके आगे आने वाले परिणाम सही नहीं हुए। जैसे छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के साथ एक सत्ता समझौता हुआ था, वो नहीं हुआ, अगला परिणाम हार हुआ। ऐसे ही राजस्थान में हुआ, राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के साथ जो हुआ उसके बाद भी वहाँ हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन अब ये चीज़ों को भांपते हुए प्रियंका गांधी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब जो हमने वादा किया है डी.के. शिव कुमार के साथ तो निभाने का वक्त आ गया है, और उन्होंने निभाया भी है। अब शायद 30 मई को डी.के. शिव कुमार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। लेकिन सवाल है कि 2028 का चुनाव क्या कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला है कर्नाटक का? ये आने वाला समय बताएगा कि डी.के. शिव कुमार किस प्रकार से सरकार चलाते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि अब राहुल गांधी फैसले लेने लगे हैं, प्रियंका गांधी ही सही, प्रियंका गांधी के इन्फ्लुएंस में ही सही, लेकिन अब कांग्रेस को धीरे धीरे स्थापित करना शुरू कर दिए हैं। उसके परिणाम आगे क्या होंगे ये 28 में पता चलेगा, क्योंकि सिद्धारमैया एक ओबीसी समाज के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं कर्नाटक में। और आज जो तस्वीर आई है उसमें आपने देख ही लिया कि कैसे डी.के. शिव कुमार ने उनका पैर छुआ। इससे पता चलता है कि उनकी कर्नाटक में क्या अहमियत है। इस पर आपकी क्या राय है? डी.के. शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस के लिए सही है, या कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? इसके साथ ही एक और नई खबर दे दें कि इसके साथ ही कांग्रेस 3-4 स्टेटों में और बड़े परिवर्तन करने जा रही है, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, जहां कहा जा रहा है कि लीग से हटकर प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए जाएंगे, जो अभी मौजूदा हैं उनको हटाया जाएगा और एक नई लीडरशिप दी जाएगी, या पुराने जो हट गए थे उनको फिर से लाइन में लेके आया जाएगा। तो देखते रहिए लोकमत हिंदी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।